आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र स्थानांक सूत्र के आधार पर दिगंबर और श्वेतांबर मान्यता के अनुसार आगम कब लिखे गए, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार या मान्यता के अनुसार भगवान महावीर से लेकर भद्रबाहु स्वामी तक 14 पूर्वों के अध्ययन की परंपरा चलती रही, क्योंकि स्थूली भद्र स्वामी भद्रबाहु के पास 14 पूर्वों की वाचला लेने के लिए गए थे। 10 पूर्वधरों में अंतिम वज्रसामी थे। इस प्रकार वीर निर्वाण संवत के 1000 वर्ष के बाद पूर्वों का या पूर्वधर होने की योग्यता रखने वालों का विच्छेद हो गया। जैन आगम श्रुत परंपरा से आगे बढ़ रहा था, पर पुस्तक रूप में जैन आगमों का लेखन बहुत बाद में हुआ, जब पांचवें आर्य के प्रभाव के कारण या अनेक दुर्भिक्ष या अकाल पड़ने के कारण, धारणा शक्ति या याददाश्त की क्षीणता के कारण और आगम ज्ञान को कंठस्थ करने वालों की अल्पता के कारण श्रुत परंपरा क्षीण होने लगी थी। तब भगवान महावीर की शिष्य परंपरा के छठे आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समय जैन आगमों के लेखन कार्य की आवश्यकता प्रतीत हुई। भद्रबाहु स्वामी का काल ईसा पूर्व 4वीं सदी का दूसरा दशक माना जाता है, यानी भद्रबाहु के समय अर्थात आज से 2340 वर्ष पहले और वीर निर्वाण संवत के 160वें वर्ष में मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्ष या अकाल पड़ा था, जिसके कारण साधु साध्वी को आहार पानी की उपलब्धि यानी आहार पानी का मिलना भी बहुत कठिन हो गया था और वे मगध को छोड़कर दूर प्रांतों में चले गए थे। केवल भद्रबाहु स्वामी ही शेष रह गए थे। दुर्भिक्ष के समाप्त होने पर सारे साधु संत इकट्ठा हुए थे पाटलिपुत्र में और श्रुत रक्षा पर विचार करने लगे। 11 अंगों के ज्ञाता मुनि तो थे, पर उनमें दृष्टिवाद या 14 पूर्व का ज्ञाता कोई भी नहीं था। दृष्टिवाद सभी की प्रज्ञा से लुप्त हो चुका था, इसलिए साधु मंडल ने स्थूली भद्र और 500 साधुओं को भद्रबाहु स्वामी के पास श्रुत साधना के लिए भेजा। उस समय भद्रबाहु स्वामी महाप्राण ध्यान की साधना कर रहे थे और बहुत से साधु तो ऊब कर वापिस आ गए, पर स्थूली भद्र वहीं पर रह गए। भद्रबाहु स्वामी ने उन्हें 10 पूर्व व्याख्या सहित सिखाए और शेष 4 पूर्व में वे मूल रूप में ही सीख पाए, यानी केवल सूत्र रूप में सीख पाए। इसी समय साधुओं के मंडल ने पारस्परिक वाचना पृच्छना के द्वारा 11 अंगों को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। उसके बाद वीर निर्वाण 827 से लेकर 840 तक मथुरा में श्वेतांबर श्रमण संघ एकत्रित हुआ और आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में श्रुत ज्ञान को पुस्तक का रूप प्रदान किया गया। जिस समय मथुरा में आचार्य स्कंदिल के नेतृत्व में आगम का उद्धार हो रहा था, उसी समय सौराष्ट्र के वल्लभी में नागार्जुन सूरी के नेतृत्व में फिर से आगमों को पुस्तक रूप देने का प्रयास हो रहा था और पुस्तक का रूप दिया गया। नागार्जुन सूरी के नेतृत्व में ये कार्य होने के कारण इस वाचना को नागार्जुनी वाचना भी कहते हैं। वल्लभी वाचना के लगभग 150 वर्ष के बाद देवर्दिगनी क्षमा श्रमण, जो कि 1.5 पूर्व के ज्ञाता थे, उनके सानिध्य में फिर से आगमों का उद्धार किया गया और फिर लेखन का कार्य किया गया। यही वो समय था जब आगमों का अंतिम लिखित रूप स्थिर हो गया, आचार्य देवर्दिगनी क्षमा श्रमण के सानिध्य में। जबकि दिगंबर मान्यता के अनुसार श्रुत केवली गौतम स्वामी से द्वादशांगी सहित 14 पूर्वों का ज्ञान लोहार्य को मिला। उन्होंने जम्बू स्वामी को दिया। उनके बाद विष्णु आदि 5 आचार्य 14 पूर्वधारी हुए।
इनके बाद विशाखाचार्य आदि 11 आचार्य 10 पूर्वों के ज्ञाता हुए। इनके अनंतर नक्षत्र आदि 5 आचार्य 14 पूर्वों के अंशधर हुए। किसी भी संपूर्ण पूर्व का ज्ञान उन्हें नहीं था। इस प्रकार धरसेन तक पूर्व ज्ञान की परंपरा चलती रही। आगे चलकर ये सर्वथा क्षीण हो गई, ऐसी मान्यता है दिगंबर परंपरा की। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, अंग कितने हैं और अंग बाह्य कितने हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।